आप सभी लोगों का आपके चैनल यूपीटीजीटी आर्ट गुरु में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हमने 3 टॉपिक भारत का प्रागैतिहासिक कला केंद्र, सिंधु घाटी सभ्यता की कला और भारतीय चित्रकला के 6 अंग थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने पिछले 10 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखा और जो इम्पोर्टेंट है उनको भी सॉल्व किया। आज हम चौथा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय प्राचीन कला केंद्र गुफा चित्रण। इसमें हम विभिन्न गुफाओं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में है जोगीमारा गुफा। इसमें अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, सित्तलवासन गुफा, ये हम सभी को देखेंगे। तो आज हम जोगीमारा गुफा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जोगीमारा गुफा में पास 2 गुफाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीता बोगरा का दृश्य। ये एक एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है, जो इस टाइम आप तस्वीर में देख रहे हैं। यहाँ नाटक का मंचन होता था। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे, ये जोगीमारा गुफा का चित्रण है, भित्ति चित्र। तीसरी तस्वीर में भी आप यही देख रहे हैं, जोगीमारा गुफा की भित्ति चित्र में। आइए शुरू करते हैं। ये तीनों तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पढ़ने में आसानी होगा। ये देखिए, एक नाट्यशाला है, यहाँ पे मंचन होता था। ये वहाँ की भित्ति चित्रण है। इसको आपको पढ़ने में मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पढ़ने में आनंद आएगा, आप समझ सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जोगीमारा गुफा के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद की रायगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद की रामगढ़ की पहाड़ियों पे स्थित है। जोगीमारा गुफा नर्मदा नदी के उद्गम पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जोगीमारा गुफा किस नदी के किनारे स्थित है। तो नर्मदा नदी। आइए आगे देखते हैं। यहाँ सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, तो सब जितना मैं पढ़ा रही हूँ बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही है। इस गुफा में मौर्यकालीन भित्ति चित्र पाए गए हैं। जोगीमारा गुफा में किस काल के भित्ति चित्र पाए गए हैं? मौर्यकालीन। क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे 2 पास गुफाएं हैं। पहला सीता बोगरा, जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई थी, एक बार फिर से दिखा देते हैं। सीता बोगरा की ये एक नाट्यशाला है। ये है सीता बोगरा। ये एक नाट्यशाला है, यहाँ मंचन हुआ करता था। सीता बोगरा या सीता लांगड़ा भी कहते हैं इसे, या सीता बेगड़ा, तीनों चीज़ें कहते हैं। किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरी गुफा कौन सी थी? जोगीमारा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। सीता बोगरा इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ सीता जी आके खाना बनाती थी, सीता की रसोइयाँ थी। ये एक प्रत्यक्ष नाट्यशाला है। ठीक, ये एक प्रत्यक्ष नाट्यशाला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला सीता बोगरा। ये क्वेश्चन कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बार भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। फिर जोगीमारा के बारे में देखते हैं। यह वरुण देवता का मंदिर था। जैन धर्म के कला का प्रभाव यहाँ दिखता है। यह वरुण देवता की सेवा में सुतनुका नामक देवदासी रहती थी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म की कला से प्रभाव है। वरुण देवता का मंदिर था यहाँ पे जोगीमारा गुफा में। ठीक, आगे देखते हैं।
भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ बहुत इम्पोर्टेंट है। भित्ति चित्रों का निर्माण का आरंभ कहाँ से हुआ? तो जोगीमारा गुफा से। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि अजंता गुफाओं के पहले की है। मतलब पहले जोगीमारा गुफा के चित्र बने थे, उसके बाद अजंता के बने थे। जोगीमारा के चित्र छत पर बने, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि जोगीमारा के चित्र कहाँ पाए गए हैं। तो जोगीमारा के चित्र छत पे पाए गए हैं। यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरित का मंचन सीता बोगड़ा साला में हुआ था। अभी मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई थी वहाँ पे उत्तर रामचरित का मंचन हुआ करता था, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जोगीमारा गुफा की माप क्या है? 2 गुफाएं पाई गई थी, एक सीता बोगड़ा और दूसरा जोगीमारा। दूसरे की माप है ये 10 फीट लंबी है, 6 फीट चौड़ी है और 6 फीट ऊंची है। वर्ष 1914 ईस्वी में स्वर्गीय असित कुमार हलदार तथा छमनेन्द्र नाथ गुप्ता ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया और उनके संबंध में विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने इसमें प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन दिया है, जो इस प्रकार है। देखते हैं प्रथम खंड में कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। इस दृश्य में कुछ आदमियों तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति, कदाचित यह मछली नहीं मगर है, ऐसा प्रतीत होता है, अंकित है और यह चित्र गजगृह की पौराणिक कथा से संबंधित है। गजगृह से क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम खंड में गजगृह का नाम आता है। द्वितीय खंड में देखते हैं, इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे विश्राम अवस्था में दर्शाए गए हैं। तृतीय खंड में इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाग का दृश्य अंकित किया गया है। इस चित्र में लाल लीली कुमुदनी के पुष्प पर एक मुगल नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। ठीक है, ये लाल कुमुदनी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। चतुर्थ खंड देखते हैं। इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित है। इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। पंचम खंड में देखते हैं, इस दृश्य में एक स्त्री लेटी है, संभवतः नर्तकी है। उसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियां पलथी मारे बैठी बनाई गई हैं। छठे खंड में देखते हैं, इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। सातवें खंड में क्या है, इस चित्र में भी ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जोगीमारा गुफा समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अजंता गुफा के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक वीडियो में बाकी अन्य गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन जोगीमारा और अजंता गुफा से ही आते हैं, तो इसको अच्छे से देखेंगे और बाकी अन्य एक तीसरी वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक से। उसमें हम बाकी बादामी, बाग, सित्तलवासन, ये सारी गुफाओं में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसका MCQ टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तीन टॉपिक समाप्त हो चुका है, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे टॉपिक की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।